नाज़रीन, बड़े बड़े सरकारी और हुकूमती ओहदेदारों की ख्वाहिशात का लेवल तो देखें। ओहदे की मुद्दत में तुसी एक्सटेंशन, प्रोटोकॉल, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, लंदन, दुबई या यूरोप में जायदादें और स्विट्जरलैंड या पनामा के बैंकों में अकाउंट्स, इनमें से इस मुल्क पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता जिसने इन्हें पहचान दी। सरकारी और हुकूमती ओहदेदारी नहीं, इस मुल्क के छोटे बड़े हर सियासतदान की ख्वाहिशात का लेवल भी यही है। इनमें से कई एक अपने ज़मीर को सुलाकर फार्म 47 के जरिए वजारतों तक पहुँचे तो मुस्तफा कमाल साहब कैसे पीछे रह सकते थे। आखिरकार इनकी दिली मुराद बा रही और यूं एक और कमीना इक्तिदार की खातिर लोगों की नजरों से गिर गया। इन लोगों की नजर में इज्जत तो आनी जानी शय है, लिहाजा इनका फोकस इक्तिदार पर रहता है। अगर इक्तिदार रहेगा तो पैसा आएगा, ताल्लुकात बनेंगे, लूट मार का मौका मिलेगा। खाली जमीर जगाकर और अखलाकियात का भाषण सुनकर इन्हें कौन सा कुछ हाथ आएगा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और सियासतदान की दौड़ वजारत तक होती है। हमारे यहाँ के सियासतदान वजीर बनकर अपनी वजारत के मुकम्मल बादशाह सलामत होते हैं, लिहाजा वजारत उज़्मा या वजारत आला इन्होंने नवाहिब और जरदारी जैसे नस्ल दर नस्ल खानदानों के लिए छोड़ी होती हैं। इसे कहते हैं कि अल्लाह दे और बंदा ले। मुस्तफा कमाल ने वजारत सेहत संभालते ही फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं और मुख्तलिफ जगहों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं, मगर अवाम जो अपनी सेहत के मसाइल से पहले ही उलझी हुई है, इसने भी फुर्तियां दिखा दी हैं। मुस्तफा कमाल को अपने पहले ही चक्कर में अवाम से बेबाव की सुनाना शुरू कर दें। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स का दौरा किया तो मरीजों और उनके लवाहकीन ने सवालों की बौछार कर दी। अस्पताल इंतजामिया पर फट पड़े, अपने दर्दे दिल बयान किया, जबकि वजीर मौसूफ के पास सिवाय तिफल तसलियों के कुछ नहीं था। वजीर की सिक्योरिटी पर मामूर फरिश्तों ने तो कई अफराद को वजीर के करीब भी पटकने नहीं दिया, मगर फिर भी एक बुजुर्ग कोशिश करके वजीर साहब को अपने मसाइल बताते रहे। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। चक्कर लगा के एक साल की वो डेट देते हैं। अगर पैसे तो आप मेरी बात सुनो। जी सुन रहा हूँ। अगर पैसे तो तीसरे चौथे दिन ऑपरेशन। कहाँ पे पैसे? यहीं। हाँ, एक साल की उन्होंने डेट दी है। किस चीज का ऑपरेशन था? मेरे पीछे का अल्ट्रासाउंड था। आप सुने, मुझे 4 महीने की डेट दी है। ये मेरे पास रसीद पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा। ठीक है, आप रहेंगे। 4 महीने की, ये कौन सा तरीका है? 4 महीने की डेट क्यों देते हैं? हालत देखें गवर्नर्स की कि वो बंदा जिसने अपनी जमात के इंतखाबी निशान डॉल्फिन पर इलेक्शन लड़ा, उसको वहाँ घर के वोट भी नहीं मिले, एक यूनियन कौंसिल भी नहीं जीत सका और बना दिया इसको वजीर सेहत। मौसूफ कभी बैठकर पाकता उड़ाया करते थे, अपनी पार्टी बनाकर समझते थे कि पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, लेकिन अंदर से वो भी टोट साबित हुए। वजीर बन गया, कराची से इलेक्शन हार चुका था, फार्म 47 पर जितवा कर वजीर बना दिया गया। जब तक सीट नहीं मिली थी तो बागी बना हुआ था। लोग कहते हैं मुस्तफा कमाल डंपर माफिया का साथी है। डंपर माफिया आए रोज लोगों को अपने नीचे कुचल कर सड़कों पर फेंक जाते हैं। पिछले दिनों एक औरत और मर्द का डंपर ने एक्सीडेंट किया, मर्द मौके पर फौत हो गया, जबकि औरत ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया जो बादजा फौत हो गया। कराची की अवाम डंपर माफिया और मुस्तफा कमाल जैसे नाम नेहाद के लिए कह रही है कि कराची के अवाम को सड़कों पर बच्चे पैदा करवा कर फिर भी ये उनके लिए कुछ ना कर सका, तो अब अस्पतालों में रुलने वाले मरीजों के लिए अब क्या करेगा। लोग विफाकी वजीर से सवाल कर रहे हैं कि कमाल साहब, कराची में लोग टैंकर और डंपर के नीचे रोजाना की बुनियाद पर कुचले जा रहे हैं, क्या आप हजरात ने सूबाई हुकूमत से कभी इस सूरत-ए-हाल के तदारुक के लिए बात की है? मुस्तफा कमाल मौसी नकवी के नक्शे कदम पर चलते हुए अस्पतालों के जल्दी जल्दी दौरे कर रहा है। इसे भरपूर कवरेज भी मिल रही है। जैसे चिराग की लू तेज करनी हो तो तेल ज्यादा डाल देते हैं। लगता है मुस्तफा कमाल में भी किसी ने तेल ज्यादा डाल दिया है। इसे लगता है कि मीडिया कवरेज से वो ज्यादा मशहूर हो जाएगा, मगर उसे पता होना चाहिए कि लोग जो आपके जाने के बाद आपके काम की तारीफ करें तो वो असल तारीफ होती है। तारीफ वो जो दुश्मन करे या आपकी पीठ पीछे की जाए। विफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल ने कराची में वाक़ई नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी केयर का भी दौरा किया। मुस्तफा कमाल जब पाकिस्तान के अस्पताल में कोई कमाल दिखाएगा तो दिखाएगा, अभी फिलहाल वो सोचेगा कि इस वजारत में पैसे कैसे बनेंगे ताकि वो और उसके बीवी बच्चे किसी महल जैसे घर में शिफ्ट हो सके, उसके बच्चे मुल्क से बाहर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में दाखिले ले सके। हमारे मुल्क का निजाम उस रोज ही बदलेगा जब हर शख्स अपने बजाय मुल्क, कौम और अवाम का सोचेगा। यहाँ ओहदों और वजारतों की लालच के पीछे बस शख्सी और खानदानी तरक्की की ख्वाहिश है, जबकि इस कौम का हकीकी लीडर जो कौम का दर्द रखता था वो तंगो तारीख कोठरी में बंद है। विफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल ने पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद फैसला किया है कि 1.2 बिलियन की लागत से 7 जदीद तरीन ऑपरेशन सेंटर्स कायम होंगे। पिम्स इंतजामिया की तफसीली ब्रीफिंग, ऑपरेशन सेंटर्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करके बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएंगी। वजीर सेहत ने आती ही हुकूमत पर अखराजात का बोझ लाद दिया है, मगर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की कि उन्हीं अस्पतालों में अमीरों का इलाज करके पैसा कमा
कर गरीबों के लिए सहूलियात पैदा की जाएं। विफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल ने पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों में तमाम तबकात के लिए मियारी सेहत की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत एक नहायत अहम जिम्मेदारी है जो फूलों की सेज नहीं, क्योंकि इस शोबे में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और अगर कोई गलती हो जाए तो उसका अजाला मुमकिन नहीं होता। इसलिए सेहत आमा के शोबे में भरपूर एहतियात और मुस्तैदी के साथ काम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पिम्स अस्पताल में जारी तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि इन मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम हो रहा है ताकि अवाम को जल्द अज जल्द बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। मजीद कहा कि हुकूमत की तरजीह अवामी खिदमत है और इसी मकसद के लिए एक मरीज एक ID निज़ाम के नफाज पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा टेली मेडिसिन के शोबे को फरोग देने पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि अस्पतालों में रश को कम करके ज्यादा से ज्यादा मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम की जा सके। वजीर सेहत का मजीद कहना था कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं और हुकूमत अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के अज़्म पर कायम है। नाज़रीन, अहले कराची बिलखसूस बहादुराबाद वाले मुस्तफा कमाल को सख्त नापसंद करते हैं। इसका सबूत वो अवतार पार्टी है जिसकी सोशल मीडिया पर फुटेजेस देखकर लोगों ने मुस्तफा कमाल को आड़े हाथों लिया। एक सारिफ ने लिखा कि शोबा तिब में इलाज का पहला उसूल ये सिखाया जाता है कि इलाज के लिए मर्ज की सही तशखीस जरूरी है। बहादुराबाद एक सरतान है जिसको सबसे पहले सरतान समझना और मानना जरूरी है और इस सरतान की वजह हद से ज्यादा पैसा और पावर का लालच है। और याद रहे, सरतान का इलाज सख्त कीमोथेरेपी से कम नहीं होता। मुस्तफा कमाल वो जड़ है इस सरतान की। अगर इलाज चाहिए तो सबसे पहले इस जड़ को खत्म करना होगा, बाकी सरतान से अलहदा करना होगा ही। एक और सोशल मीडियाई सारिफ ने लिखा कि MQM पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मुस्तफा कमाल से ऐलान लाताल्लुकी कर दे, यही इसके हक में बेहतर है, वरना जो बची कुची इज्जत रह गई है कराची वालों की नजर में वो भी नहीं रहेगी। एक और ने लिखा कि मैं तो पहले दिन से यही कह रही हूँ, इस शख्स ने गुंडे पाल रखे हैं, साद सदीकी और तैयब और नजम मिर्जा जैसे, ये तो है ही मुजरिमों का सरप्रस्त। इसके होते मुहाजिर माए बहनों की इज्जतें तक महफूज नहीं। इन मुसूफ ने तो इलेक्शन के दिनों में एक कारकुन की हलाकत के बाद बयान दिया था कि डॉक्टर आसिम पर केस करूंगा। इसी मुनाफिक ने कहा था कि पीपल्स पार्टी को सदर के लिए वोट नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। ये इंसान मुनाफिकत और दगाबाजी की आला मिसाल है। जिनके खिलाफ बयान देता है उनके साथ अवतार पार्टियां इंजॉय कर रहा है। एक दिल जले ने इसकी महसूद के साथ एक ही पार्टी में शिरकत पर लिखा कि ये वीडियो तो बस एक और सबूत है मेरी बात के सच होने का। शुक्र करें कमाल ने दोज़ख में बंद इबलीस को इस पार्टी में नहीं बुला लिया, वरना इबलीस की मजलिस शुरा तो पूरी जमा की हुई है। एक और ने लिखा कि मुस्तफा कमाल और उसका टोला हमेशा मुहाजिरों के कातिलों के साथ खड़ा रहा, उनसे हाथ मिलाया और उन्हीं के साथ बैठकर खाया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ मुहाजिरों के खून का सौदा करना है। आज जब मुहाजिर माए अपने गुमशुदा बेटों के इंतजार में तड़प रही हैं और बाप अपने शहीद बेटों के लाशें उठा रहे हैं, तब भी ये जमीर फरोश इक्तिदार और मफादात की खातिर कातिलों और डंपर माफिया के साथ हैं। कराची के अवाम को अब फैसला करना होगा कि वो इन गद्दारों को मुस्तरद करें या अपने शहीदों के लहू से बेवफाई करें। एक और ने दिल के जले फफूले फोड़े और कहा मुस्तफा कमाल से इतना ही कहा जा सकता है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। इस मुंह से पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा सकते हो कि वो डंपर माफिया से बत्ता लेती है। बत्ता तो तुम ले रहे हो, शहरी कुचले जाने में तुम भी शरीक हो। अहले कराची नौजवान जोड़े और सड़क पर बच्चे की सड़क पर पैदाइश पर बहुत दुखी हैं, इसलिए वो इस पर आवाज भी बुलंद कर रहे हैं और ये उनका जायज हक है। इतना बड़ा सानिया हो गया मगर किसी माफिया के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई तो अवाम का गुस्सा भी जायज है। बहादुराबाद और मुस्तफा कमाल का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत और खास तौर पर MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। मुस्तफा कमाल एक वक्त में MQM का अहम रुकन और कराची के नाजिम रहे थे, लेकिन 2013 के बाद दिन के और MQM के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।